चलिए हम लोग आंसर मिलाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर बात देख लीजिए, आप लोग को एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। मैं गारंटी देता हूं कि 100% आप लोग को यही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना, एकदम आएगा ही आएगा 100% एकदम मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसीलिए हम एक भी क्वेश्चन नहीं बनाए थे, डायरेक्ट एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन हम बनाना शुरू किए हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट इस बार जो है 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सो आप लोग ध्यान देंगे। 1 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है। कौन बेरवादार ठोस है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमोर्फस सॉलिड। तो ये कांच हो जाएगा, ठीक है ना, कांच हो जाएगा यानी कि ग्लास। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस प्रकार के रवा ब्रेवियस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी कि व्हिच ऑफ, क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स क्रिस्टल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेवस लैटिस, है ना। तो ये आप लोग को पूछा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसका दू का जो हो जाएगा आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है 3 नंबर में, निम्नलिखित में प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो हो जाता है आप लोग को बेंजीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि डायमैग्नेटिक्स जो हो जाएगा आप लोग को बेंजीन हो जाएगा, C6H6। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन फ्रेंकल दोष है। फ्रेंकल दोष कौन दर्शाता है, तो सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, कि सोडियम क्लोराइड, की ग्रेफाइट, की हीरा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग को जो है फ्रेंकल डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो फ्रेंकल डिफेक्ट जो हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, AgCl, ठीक है ना, एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल निर्माण करता है। तो आदर्श घोल निर्माण कौन करता है, तो वो करता है आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा बेंजीन और टोलिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आप लोग को जो है आइडियल सॉल्यूशन जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, आइसोटोनिक विलयन में बराबर होता है, क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो घनत्व होता है, नॉर्मलता, शक्ति की मोलर सांद्रता, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हो जाएगा आप लोग को एकदम मोलर सांद्रता हो जाएगा, एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या किए आप लोग, डी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। यानी कि द टेम्परेचर ऑफ आइस बिकम्स लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन साल्ट इज मिक्सड विथ इट, दिस इज ड्यू टू, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, तो 7 का आप लोग का हो जाएगा हिमांक का अवनमन, ठीक है ना, हिमांक का अवनमन हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखेंगे ध्यान से, देखिए आप लोगों को पूरा पूरा एकदम 100% एकदम करेक्ट आंसर है। और सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूं, जितने हमारे नए नए स्टूडेंट है या पुराने स्टूडेंट है, सभी लोग एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और ठीक है, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। क्या करें, जलीय घोल में क्षार धातु आयनों में किसका आयन आयन जो है चालकत्व सबसे अधिक होता है, यानी कि द आयनिक कंडक्ट, यहाँ पर देख रहे मैक्सिमम इक्वस सॉल्यूशन कह रहा है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम में हो जाएगा आप लोग को पोटेशियम, ठीक है ना, के पर प्लस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, कह रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करता है वह है, यानी कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच कैन डिपॉजिट 108 ग्राम सिल्वर AgNO3, तो वो हो जाता है आप लोग को 1 फैराड होता है, कितना होता है 1 फैराड। जो भी प्यारे स्टूडेंट 1 फैराड किया है सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु H2SO4 वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सा मुक्त होता है। यानी कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पेशेंट, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो होता है कौन सा हो जाएगा एनोड पर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप लोग को ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। जो भी पेशेंट ऑक्सीजन किए हैं सभी का एकदम राइट आंसर, क्योंकि एनोड प्लस में होता है, तो प्लस पर कौन जाएगा, माइनस वाला, तो माइनस में ऑक्सीजन होता है मेरे पेशेंट, सब दिन से बताते आ रहा हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले को नीचे बता देंगे। सबसे पहले नंबर बात देखिए, यहाँ पर दे दिया ऑक्सीकरण विभव प्लस में होता है, तो अवकरण या अपचयन पूछेगा तो माइनस में, ये आप लोगों को मैं पढ़ाया भी हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए, 11 का हो जाएगा सी। अब देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन कह रहा है, अब पूछ रहा है रिडक्शन, तो रिडक्शन पूछेगा तो उसी को माइनस में कर देना है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए आप लोग को बताते हैं, निम्नलिखित में कौन अरेनियस का समीकरण है, यानी कि अरेनियस इक्वेशन कौन सा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अरेनियस इक्वेशन जो हो जाता है, क्या हो जाता है, के बराबर AE के पावर माइनस EA बाई RT, एकदम राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
जो भी प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 की है सभी का एकदम 100% करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसमें जो होता है अर्धायु काल जो होता है उसका ए मतलब प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जो भी प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 की है सभी का एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है समझ रहे ना, रिएक्शन का जो होता है वो सूत्र हो जाएगा आप लोग को, यही हो जाएगा अर्धायु काल। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है, अभिक्रिया 2A से C निम्नलिखित में दर जो है किससे व्यक्त किया जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं इसका बताया हूं कि ये ए है ना, तो बटा में 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा में 2 हो जाएगा ना। आज सी है तो नीचे में 3 हो जाएगा। तो माइनस में कौन है? देखिए ई 2 वाला जो होता है ना वो प्लस में होगा, ये गलत है। ए हमेशा प्लस में होता है, और इधर वाला जो होता है ना, इधर वाला तीर के इधर वाला तो माइनस में। तो माइनस में आप लोग को ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, माइनस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी ट्रिक मैं आप लोग को बता चुका हूँ। ये इंग्लिश मीडियम वाले मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर देख लेंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कह रहा है, कह रहा है किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होता है? तो किसी द्वितीय कोटि का यानी कि सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन का जो होता है कोटि क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? तो यानी कि क्या कर रहा है, द मोमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल अंडर द लाइनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो 16 का आप लोग का हो जाएगा अपवहन, डायलाइसिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलॉइडी कणों के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो वैद्युत कण संचलन कहेंगे, ठीक है ना, वैद्युत कण संचलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस कहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, भौतिक अधिशोषण निम्न में से कौन सा बल कार्य करता है? भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल कार्य करता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? फटाफट बताएंगे तेजी में। तो वो होता है भौतिक अधिशोषण में कौन है? आयनिक, सहसंयोजक, वांडरवाल की हाइड्रोजन। सभी प्यारे स्टूडेंट करेंगे कमेंट और तेजी में करेंगे, ठीक है, और तेजी में करेंगे। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट बताएंगे। यहाँ फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए फिजिकल एडसॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण में जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट वो हो जाता है वांडर वाल बल काम करता है, ठीक है ना, वांडर वाल बल। आगे चलते हैं, यानी कि वांडर वाल बल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है 18 में, 18 नंबर में क्या कह रहा है कि लायोफिलिक सॉल का पृष्ठ तनाव होता है, यानी कि सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो 18 का आप लोग का हो जाएगा जल के पृष्ठ तनाव से कम होता है, यानी कि लोअर देन ऑफ H2O। चलिए एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन आकीर्ति चयनात्मक उत्प्रेरक है? कौन सा आकीर्ति चयनात्मक उत्प्रेरक बताएंगे? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है 19 नंबर में, 19 निम्नलिखित में कौन आकीर्ति चयनात्मक है, यानी कि सिलेक्टिव कैटालिसिस सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट कौन है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट 19 का आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी किए हैं सभी का एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं हमारे डियर स्टूडेंट क्या कर रहा है, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संलग्नीय पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? द्रावक कहलाता है, धातुमल के अयस्क की उत्प्रेरक, यानी कि द सब्सटेंस व्हिच रिएक्शन विथ क्या करे गैंग फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा? तो 20 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रावक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्लक्स। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान देंगे। 21 नंबर में क्या कह रहा है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जर्मेनियम का शोधन जो होता है किस विधि में किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सो पूछ रहा है ना। तो कौन सा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है आप लोग को, जर्मेनियम जब भी आप लोग को एग्जाम में देगा तो आप लोग को डायरेक्ट एकदम करके आना है मंडल परिष्कार विधि द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है देखिए यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा जोन रिफाइनिंग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि, तो फेन उत्प्लावन विधि सल्फाइड एस्क हो जाएगा, आप लोग को सल्फाइड ओरी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बात समझिए, फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस कहेगा सल्फाइड। नेक्स्ट एल्युमिनियम का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस अयस्क से किया जाता है? तो एल्युमिनियम का तो जो बॉक्साइट से किया जाता है, क्या चीज से? बॉक्साइट से किया जाता है एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे, क्या कर रहा है, कह रहा है वर्ग 15 के तत्वों को बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो इसका होता है क्या, NH2 होता है, ठीक है ना, NH2
हाँ Np3 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 5 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 24 का जो भी सी किए हैं ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना, फास्फोरस का वर्ग 15 का मतलब। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग करते हैं सल्फर। सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के अणु देखिए, सल्फर का अणु जो होता है S8 होता है। ठीक है ना, S8 होता है, तो यानी कि अष्ट परमाणविक होगा। क्या हो जाएगा, अष्ट परमाणविक हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अष्ट परमाणविक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग को ऑक्टाटोमिक हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई भी दिक्कत है आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। निम्नलिखित में उत्कृष्ट गैस कौन है, तो उत्कृष्ट गैस जो आप लोग को इसमें नियॉन है। कौन सा है, नोबेल गैस कौन सा है, नियॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन का होता है। किसका होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है एफिनिटी किसका होता है, तो क्लोरीन का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करा 28 में, निम्नलिखित में किन तत्वों में 5F जो है जो भरता है, तो देखिए लैंथेनाइड में आप लोग को 4F भरता है, या एक्टिनाइड में आप लोग को 5F भरता है। तो 5F आप लोग को किस में भरेगा, तो एक्टिनाइड में भरता है। ठीक है ना, एक्टिनाइड में। ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है, तो संक्रमण तत्व इसमें से जो है कौन सा नहीं है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें से संक्रमण तत्व जो है आप लोग को आर्सेनिक नहीं होगा। ठीक है ना, AS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जो भी प्यारे स्टूडेंट 29 का सी किया है, एक सेकंड, प्लेडियम, प्लेडियम, आर्सेनिक, नाना पापा आशा, हाँ यही पी ब्लॉक का तत्व है। ये कौन सा, पी ब्लॉक का तत्व है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को अम्लीय माध्यम में ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा अपकृत किया जाता है, तो एमिन का ऑक्सीकरण संख्या निम्न में से कौन परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर आप लोग को दे दिया था 30 का, आप लोग करेक्ट करेंगे हमारे प्यारे स्टूडेंट, 30 का आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, जो भी प्यारे स्टूडेंट के सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए 26 कर रहा है परमाणु संख्या, तो इसको जोड़िएगा तो 26 आ जाएगा, किस में आएगा 26, तो यहाँ तक 20 हो गया, 26, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 31 का सी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 31 का सी हो जाएगा। जो भी प्यारे स्टूडेंट 31 का सी किए हैं सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट कर रहा है क्या कि यहाँ पर जटिल आयन इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है आप लोग को x, इसका होता है -4, तो उधर +4, यानी कि -2 और +4 बराबर हो जाएगा +2 हो जाएगा, तो +2 आप लोग का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इसका +2। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इसका IUPAC नेम पूछ दिया है, तो इसका तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल और निकेल हो जाएगा, और 0 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा एकदम 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आप लोग को जो भी आंसर बताया जा रहा है 100% एकदम करेक्ट बताते हैं, क्योंकि हम लोग कोचिंग का टीचर है और हम लोग जानवे करते हैं कि आप लोग को हम बराबर स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो देते रहते हैं पूरा डिटेल में। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल आप लोग जानवे करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा उपस्थित होता है, तो याद रखना है हमारे डियर स्टूडेंट मैग्नीशियम। ठीक है ना, मैग्नीशियम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, तो निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो क्लोरोफॉर्म का होता है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आप लोग को बराबर हम कराए करते थे मॉडल सेट में। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कराए, निम्नलिखित में बिनाइल हैलाइड कौन है, तो बिनाइल हैलाइड बहुत ही शानदार क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिनाइल हैलाइड। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है नेक्स्ट देखिए, क्या कर रहा है 37 में, कह रहा है निम्नलिखित में कौन क्लोरल है, तो क्लोरल का सूत्र क्या होता है, CCl3 होता है या CHO होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, 37 का आप लोग जो भी प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए किए सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में ये अभिक्रिया दे दिया है और ये भी, तो यह क्रिया विधि कौन सा क्रिया विधि है, जब ये हाइलाइड को OH पर से न्यूक्लियस से अभिक्रिया करा रहा है, न्यूक्लियस है। ठीक है ना, तो एक न्यूक्लियस सट रहा है, एक न्यूक्लियस हट रहा है, तो यानी कि हटा के सटा के हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगा आप लोग को SN1, यानी कि 2 चरणों में अभिक्रिया होता है, उसको SN1 अभिक्रिया कहते हैं, याद रखना है मेरे प्यारे से। नेक्स्ट क्या करें, निम्नलिखित में कौन शुष्क ईथर में मैग्नीशियम से अभिक्रिया कर गिग्नाइट अभिकर्मक बनाता है, तो मैग्नीशियम से अभिक्रिया करके गिग्नाइट अभिकर्मक कौन बनाता है, 39 का आप लोग करेंगे, तो 39 का हो जाएगा आप लोग को सी। ठीक है ना, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे, 40 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन एक जेम डाइहैलाइड है, कौन एक जेम डाइहैलाइड है, तो जेम डाइहैलाइड कौन सा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो जेम डाइहैलाइड हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे स्टूडेंट ए की है यानी कि डाइब्रोमो इथेन, डाइब्रोमो इथेन जो किए सभी का करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित में कौन सा समूह प्राइमरी अल्कोहल देता है? तो प्राइमरी अल्कोहल होता है बॉन्ड CH2 OH हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेकेंडरी, हो जाएगा टर्शियरी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर क्या है? तो ये हो जाएगा क्रियात्मक समावयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रियात्मक समावयवी। क्यों? क्योंकि क्रियाशील समावयवी हो जाएगा, क्योंकि इसमें अल्कोहल क्रियाशील है और इसमें ईथर क्रियाशील है, यानी कि क्रियाशीलता इसमें बदला है। तो क्रियाशीलता जब बदलता है तो क्रियात्मक समावयवी हो जाता है, ठीक है ना। 42 का जो भी प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर किए हैं, बी किए हैं, सभी का हमारे प्यारे स्टूडेंट का 42 का 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर कौन बनाता है? तो वो एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना, एल्कोहल बनाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, देखिए एल्कोहल बनाता है, ठीक है ना, एल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, देखिए 44 में फिनॉल को जस्ता चून के साथ जब गर्म करते थे, याद होगा आप लोगों को कि C6H5OH रहता है, तो इसको हम लोग गर्म कर देते जिंक के साथ, तो क्या होता है ना, ZnO निकल जाता है, तो बचता क्या है, C6H6 बचता है, यानी कि बेंजीन बचेगा। क्या बचेगा? बेंजीन। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरा डिटेल बता दिए, बेंजीन बचता है। नेक्स्ट क्या करा है, इसका IUPAC नेम, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3, यानी कि आप लोग को क्या हो जाएगा, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, मेथॉक्सी एथेन। 45 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। ननकी एल्कोक्स या बड़का एल्केन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में हाइड्रोजन बंध बनाता है, कौन बनाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बनाता है? तो यहाँ पर 46 का आप लोगों का एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना, C2H5OH हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन किस प्रकार के यौगिक में जो है ये गुण पाया जाता है? तो ये जो होता है ना, ये कीटोन में पाया जाता है, ठीक है ना, ये कीटोन है। कौन है? कीटोन है, कीटोन एकदम राइट आंसर। ये ग्रुप जो है कीटोन का है, ठीक है ना, CO। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है ध्यान से, फॉर्मेलिन निम्नलिखित में फॉर्मेलिन का व्यापारिक नाम क्या है? तो फॉर्मेलिन का मेरे प्यारे स्टूडेंट 48 का एकदम राइट आंसर आप लोग किए हैं। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल के 40% जलीय घोल, एकदम राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिए हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसे टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है? टॉलेंस अभिकर्मक किसे कहा जाता है? 49 का आप लोग लगाएंगे, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस अभिकर्मक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल विनेगार में उपस्थित रहता है? तो विनेगार में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, सो पूछा है। यानी कि आप लोग को यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेजेंट इन विनेगार, तो कौन सा रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो वो 50 का आप लोग को हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग इथेनोइक एसिड कहते हैं, बॉन्ड COOH होता है, याद रखना है, जो सिरका में पाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में फेलिंग को अपकृत नहीं करता है, कौन अपकृत नहीं करता है? 51 का आप लोग करेंगे, तो 51 का आप लोग एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड होता है CH CHO, ठीक है, CH3CHO। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया में मिथाइल एमीन बनाया जाता है? तो मिथाइल एमीन जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में बनाया जाता है, यानी कि आप लोग को याद रखना है ऑप्शन नंबर B, हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। जो भी प्यारे स्टूडेंट हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया की है सभी का राइट है। नेक्स्ट क्या करा है, एमीन निम्नलिखित में किसका व्युत्पन्न है? तो एमीन जो है निम्नलिखित में किसका व्युत्पन्न है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखना है, एमीन जो होता है ना, वो अमोनिया के सूत्र से ही तैयार होता है, यानी कि अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। एमीन होता है NH2 होता है ना, जो अमोनिया का ही व्युत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को। आगे आगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि एनिलीन की अभिक्रिया जब सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? तो बताइए, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम लोग एमीन का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन करके तैयार हो जाएगा? तो वो बन करके आप लोग को तैयार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सल्फेनिलिक अम्ल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक सेकेंड, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर C बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। 54 का एकदम राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए, एसिटामाइड की अभिक्रिया जब कास्टिक सोडा की उपस्थिति में Br2 यानी कि ब्रोमाइड से कराने पर निम्नलिखित में क्या बनता है?
तो एसीटामाइड को जब भी कराएंगे Br2 से अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है ना, सोडा, कास्टिक सोडा के साथ, तो आप लोगों को बना देगा इथाइल एमीन बना देगा, ठीक है, मिथाइल एमीन बना देगा। तो जो भी प्यारे